आदाब दोस्तों। आज 2 फरवरी 2025 पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। हमास ने 3 इजरायली बंधक रिहा किए। रेड क्रॉस की मदद से इजराइल पहुंचे। 183 फिलिस्तीनी कैदी भी आज़ाद हुए। पाकिस्तान में सेना और बलोच विद्रोही की मुठभेड़ में 18 सैनिकों की मौत हो गई है और 23 लोग भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान में सेना का ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों के हमले में कम से कम 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिक कलात जिले में अलगाववादियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान 70 से 80 लड़ाकों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने बयान जारी कर रहा है कि इस मुठभेड़ में 12 आतंकवादियों की मौत हो गई है। सेना ने कहा कि उनका आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ड्रोन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान कई जिलों में पाकिस्तानी सैनिक अलगाववादियों के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए। पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान में अलग अलग अभियानों में कुल 23 आतंकवादियों को मारने में सफलता मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का जिम्मेदार बलूच लिबरेशन आर्मी को माना जा रहा है। हालांकि BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दादा कि बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। न्यूज़ के मुताबिक आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA सबसे ताकतवर संगठन है। यह संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तान सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता था। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था। अमेरिकी सांसद में चीनी AI डिपसीक के इस्तेमाल पर बैन है। अमेरिकी सांसद ने अपने ऑफिस में चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट डिपसीक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सभी कर्मचारियों को ऑफिशियल फ़ोन, कंप्यूटर और टैबलेट पर डिपसीक इंस्टॉल न करने को कहा गया है। US कांग्रेस ने चैटबॉट इस्तेमाल न करने से जुड़ा एक नोटिस भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सिस्टम में खतरनाक सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए कई चैट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी डिपसीक जांच के दायरे में, इसलिए संसद में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस नोटिस में डिपसीक इस्तेमाल करने से जुड़े खतरों की चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि चैटबॉट की मदद से सिस्टम में मैलवेयर बुरा सॉफ्टवेयर तैनात किया जा सकता है, जिससे आगे साइबर समस्या हो सकती है। इससे पहले US नेवी ने गुरुवार को डिपसीक पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेवी ने सिक्योरिटी और एथिकल वजहों से इस ऐप को न इस्तेमाल करने के लिए कहा। वहीं इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने डिपसीक को देश ही बैन कर दिया। यहाँ एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डिपसीक को डाउनलोड नहीं किया जा सकता। दोनों देशों में रेगुलेटरी जिसकी डेटा पॉलिसीज की जांच कर रही है। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाया। व्हाइट हाउस में बोला, इन देशों के ड्रग्स भेजने से अमेरिका में लाखों जानें गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही यानी 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25 फरवरी और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया। इसे लेकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये देश टैरिफ में देरी के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वे अब कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है। इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। हम आगे यह भी देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी करना है या नहीं, लेकिन अमेरिका में बहुत सारा पैसा आएगा। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शनिवार से कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट पर 25% और चीनी सामान पर 10% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इन देशों से हमारे देश में अवैध फेंटेनाइल ड्रग पहुंच रहा है, जिससे लाखों अमेरिकी लोग मारे गए हैं। फेंटेनाइल एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड यानी ड्रग है। इसका ओवरडोज दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। इससे इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी मौत हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रवादी बताया और कहा कि उनकी कुछ नीतियां भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकती हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गुरुवार को एक डायलॉग सेशन के संबोधित करते हुए जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत बताया। जब विदेश मंत्री से डायलॉग सेशन में सवाल पूछा गया कि ट्रंप को आप भारत के लिए किस रूप में देखते हैं, एक दोस्त या फिर खतरा, इस पर जयशंकर ने कहा कि मुस्कुराते हुए, भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं, उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया है हमको, अब उसी का अपना मैसेज होता है। जयशंकर ने आगे कहा कि वे ट्रंप राष्ट्रवादी हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिका ने पिछले 80 साल से पूरी दुनिया की एक तरीके से जिम्मेदारी ले रखी है। यह फिजूल है, जो दुनिया पर खर्च होता है वह अमेरिका में होना चाहिए, ये उनकी सोच है। रही बात हमारी, तो भारत के संबंध अमेरिका से अच्छे हैं, मोदी जी के ट्रंप से व्यक्तिगत संबंध है। जयशंकर ने यह माना कि ट्रंप की कई नीतियां वैश्विक मामलों में अहम बदलाव ला सकती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि वह बहुत सी चीज़ें बदलेंगे, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हों, लेकिन हमें देश के हित में विदेश नीतियों के संदर्भ में खुला रहना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों को हो सकते हैं जिन पर हम एकमत ना हों, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां चीज़ें हमारे दायरे में होंगी।